हेलो, दिस इज ओंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के 15 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे। इसमें रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, जिसको जो हमारे 15 अक्टूबर 2022 को पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है और एग्जाम में कैसे टैकल करना है। इन क्वेश्चंस को एकदम हम लोग एकदम बेसिक से एग्जाम मेथड जानेंगे कि एग्जाम में कैसे ही इजिली कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, असंगत को अलग करें, फाइंड आउट वन आउट। तो इसमें से हमको क्या करना है, फाइंड ऑड वन आउट बताना है, मतलब असंगत को अलग बताना है कि इसमें असंगत कौन सा है, मतलब बेमेल कौन सा है, इसमें ये बताना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ सीरीज हमारे पास 8 है, 27 है, 64, 100, 125, 216 और 343। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमको बताना है इस सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर है जो अलग है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमारे पास नंबर 8 दिया हुआ है, 8। तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि इस क्वेश्चंस को हमारे बताए जाने से पहले स्वयं वीडियो को रोककर पहले लगाने की कोशिश कीजिए कि देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद जहां पर अटके फिर उसको देखिए कि सोल्यूशन कैसा बताया जा रहा है, कैसे करना है इसमें। तो इसमें देखिए जैसे सबसे पहले 8 है, तो 8 को आपको पता होगा कि ये 2 का क्यूब है हमारे पास, ठीक। और ऐसे ही हमारे पास 27 है, तो 27 आपको पता होगा 3 का क्यूब होता है। और इसके बाद 64 हमारे पास है, 64 आपको पता होगा कि किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। उसके बाद हमारे पास 100 है, तो 100 किसका क्यूब होता है, क्यूब नहीं होता, ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, किसका, 10 का होता है। और उसके बाद 125 है हमारे पास, तो ये किसका क्यूब होता है, 5 का होता है। और उसके बाद क्या है, 216 है हमारे पास, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। और 343 हमारे पास किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें 8 का क्यूब यानी कि क्यूब दिया हुआ है, मतलब 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब ये है, और ये 64 4 का है। और इसमें 125 5 का हो गया, और 216 6 का क्यूब हो गया, और 343 7 का क्यूब हो गया। बस इसमें एक ही जो है क्वेश्चन जो है क्या, 100 जो 10 का स्क्वायर है। सभी नंबर्स क्या है, क्यूब है, और ये क्या है, केवल 100 10 का स्क्वायर है। इसलिए हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 100 अलग हो जाएगा, मतलब हमारे आंसर ऑड क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि 100 इसमें ऑड है, क्योंकि ये स्क्वायर है किसका, 10 का, और सभी नंबर्स क्या है, क्यूब दिए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमको इसमें जनरेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा जनरेशन कहाँ पर आता है। जैसे कि आप हो गए, तो आप क्या होंगे, यहाँ सबसे नीचे होंगे, आपकी सिस्टर हो गई, आपके भाई हो गए, तो ये एक जनरेशन के लोग हैं। और आपके पिता जो हो गए, तो आपके पिता क्या हो जाएंगे, एक जनरेशन के हो जाएंगे। आपकी माता, वो भी अलग जनरेशन की हो जाएंगी। और पिता के भाई जो होंगे वो अलग जनरेशन के हो जाएंगे, जो आपके चाचा कहलाएंगे। और आपके पिता के पिता, उनका उनका उनकी जनरेशन क्या हो जाएगी, अलग जनरेशन हो जाएगी। तो ये आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। तो ये इन जनरेशन्स को हम लोग क्या अलग अलग डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम लोग ये क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चंस को करने में आसानी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए नीलेश, तो पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन, महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा। तो हम लोग लिख लेंगे नीलेश को, कहाँ पर, नीलेश को लिख लेंगे। नीलेश, नीलेश ने क्या कहा, नीलेश ने क्या कहा महिला से, वह मेरी पत्नी। तो नीलेश की पत्नी यहाँ लिख लेंगे हम लोग, पत्नी नीलेश की। तो ये पति पत्नी है, यहाँ पर हम ये इक्वल का साइन लगा लेंगे कि ये पति पत्नी है। कि वह मेरी पत्नी मतलब नीलेश की पत्नी के दादा, दादा की इकलौती संतान है। तो नीलेश की पत्नी के दादा, तो नीलेश की पत्नी के दादा मतलब नीलेश की पत्नी के पहले पिता आएंगे, पिता, उनकी जनरेशन अलग होगी। और पिता के पिता, पिता के क्या होंगे, पिता, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके पत्नी के दादा हो जाएंगे। तो नीलेश, तो इसमें क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता यानी कि इसके दादा हो गए, ठीक। इकलौती
संतान की इकलौती बेटी है, इसके पिता यानी कि दादा के इकलौती संतान कौन, इसके पिता हो जाएंगे। और इसके पिता इसके पिता की इकलौती बेटी है, तो इसके पिता की इकलौती बेटी कौन होगा, ये खुद होगी, स्वयं कौन होगी, ये महिला जो इसकी पत्नी है। तो कह रहा है कि संतान है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल जा रहा है कि जो इसके पिता दादा हैं, दादा के इकलौती संतान, तो इसके पिता स्वयं हो जाएंगे। और उनकी इकलौती संतान कौन है, ये महिला है, तो ये क्या हो जाएगी, महिला। महिला ये पत्नी, नीलेश की पत्नी ही हो जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है, महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित, तो महिला क्या लगेगी, नीलेश की पत्नी लग जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है इसमें। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमको बताना है। तो हम लोग लिख लेंगे सीधे इसको, क्या कैसे करेंगे, 1 जनवरी 2006 को क्या है, रविवार। तो हमको क्या बताना है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो इसको करने के लिए इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, दो जो हम लोगों ने क्या नाम है 21 में कराया है क्वेश्चन, तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए एक डेट जो है सेम है, एक एक है, जनवरी भी सेम है। इसमें क्या है, सन दिया हुआ हमारे पास 2006 और 2010। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ष को घटा लेते हैं, 2010 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2006, तो 4 वर्ष आ जाएगा, कितना, 4 वर्ष। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2006 से लेके, किससे, 2006 से 2010 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर बेसिकली क्या होता है कि जो 4 से या 400 से डिविजिबल हो जाए, वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। और उस लीप ईयर में फरवरी क्या होती है, 29 की हो जाती है। तो इसमें 2006 क्या है, 4 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। 2060 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। और 2008 4 से डिविजिबल है बिल्कुल है। जैसे 4 पंचे 20, 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब एक वर्ष ये आ गया है 2008 जो है हमारे पास, 2008 डिविजिबल है 4 से। और 2009 डिविजिबल है 4 से, नहीं है। 2010 ये भी डिविजिबल नहीं है। मतलब कितने आ गए, एक है हमारे पास लीप ईयर, कितना है, एक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 में एक ऐड कर देंगे, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। बस यही जो नंबर आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करके आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर देखिए 7 से किसमें एक बार जाएगा, नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, 7 7 जीरो जा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 5 बच गया ये शेष। तो रिमाइंडर जो ये बच गया, यही 5 दिन क्या करेंगे, रविवार से हम लोग ऐड कर लेंगे। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु और शुक्रवार। तो अगला दिन क्या हो जाएगा, 5 जब ऐड करेंगे इसमें, तो शुक्रवार इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कह रहा है यदि नॉर्मल को PRNL के रूप में कोडित किया जाता है तो GATHER गैदर का कोड क्या होगा। तो इसमें हमको दिया हुआ है एक कि बेसिकली सीधे क्या दे दिया है, नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल दे दिया गया है, ओ, उसके बाद क्या है RMAL, ये नॉर्मल हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको कैसे कोड किया गया है, इसमें कोड कैसे किया गया है, इसमें RPNL B और M, ये हमारे पास इस तरीके से कोड किया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे ये लिखा गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोड क्या होता है इन सबका नंबरों का। तो आपको पता होगा कि N हमारे पास 14 होता है, O 15 होता है, और R 18, M 13, A 1 होता है इसका कोड, और L का 12 होता है। ऐसे ही R 18 होता है, P 16 होता है। इस तरीके से ये कोड होते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन कोड्स की नंबरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि मिलाते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें ये इस तरीके से लिखा गया है, जैसे कि N है ये हमारे पास, N को इस साइड ले गए हैं और R को इस साइड ले गए हैं, मतलब इसका इंटरचेंज हुआ है एक दूसरे में। और जो ये O है, O क्या होता है हमारे पास, इसका नंबर होता है कोड 15 होता है, कितना 15। P हमारे पास 16 होता है, मतलब इसमें 15 से क्या हुआ है 16, एक क्या हुआ बढ़ गया है। ऐसे ही कोड इसमें भी लिखा गया है, जैसे L इधर कर दिया इंटरचेंज, और M को इस साइड इंटरचेंज कर दिया। और ए का कोड 1 होता है और B का कितना होता है 2 होता है। तो इसमें भी क्या किया है, 1 से 1 जोड़ दिया गया है। तो ये हमारे पास पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न हमको पता चल गया कि ये फॉलो कर रहा है। तो बस इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, बस ये वाला जो दिया गया है इसी को इसी के रूप में लिख देना है। जैसे
अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए कि इसमें कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या है हमारा गैदर लिख लेंगे GATHER। अब इसको हमको क्या करना है, ये जी वाला जो है तीसरे पे जा रहा है, किस पे, तीसरे पे, यहाँ जी लिख लेंगे हम लोग। और ये वाला टी वाला इधर पहले पे आ रहा है, टी कर लिए। और इसका क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो ए के बाद कितना आ जाता है, बी आ जाता है हमारे पास। ठीक, ऐसे ही हमारे पास आर को कहाँ लाएंगे, इधर ले आएंगे, आर हो जाएगा। एच को इस साइड ले जाएंगे, इंटरचेंज। और ई के बाद क्या होता है, एक नंबर जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ। तो बस यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, इसका कोड ये हो गया, TBGRFH। यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, TBGRFH। ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास सीलॉग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों की का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है हमारे पास कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास कथन क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग ग्राफ की तरीके से कर लेते हैं, वेन डायग्राम बना के। जैसे कि दिया गया है कथन हमारे पास, सभी किताबें क्या है, पेपर हैं। तो हम लोग बना लेंगे एक गोला की सभी किताबें क्या हो जाएंगे, किताबें। इसमें किताबें, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो इसमें किताबों के लिए हम लोग के बना देते हैं, क्या के बना देते हैं, मतलब जानने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। किताबों के लिए या हिंदी में लिख दीजिए किताबें। तो सभी किताबें क्या है, पेपर हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या बना देंगे, सभी किताबें पेपर। तो यहाँ पर लिख देंगे पी, इसके लिए पेपर। पेपर हो जाएगा, सभी किताबें क्या है हमारी, पेपर है। मतलब ये किताबें जो है पेपर के अंदर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या कह रहा है, कुछ पेपर जनरल है। तो ये पेपर हो गया, इसमें कुछ क्या है, जनरल है। तो यहाँ पर हम कुछ इसमें लगा देंगे जनरल। क्या है, जनरल है। कुछ पेपर जो है जनरल है, ये वाला हमारे पास क्या है, जनरल है। कुछ पेपर इसमें जनरल है। और उसके बाद कह रहा है कुछ जनरल कैलेंडर है। तो ये सभी जनरल है, तो इसमें से क्या है, कुछ क्या है, कैलेंडर है। तो सी लिख देते हैं उसके लिए। तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा, ये जो कुछ वाला पार्ट है, जैसे कि ये यहाँ पर कि कुछ पेपर क्या है, जनरल, ये कुछ वाला पार्ट है। और ऐसे ही क्या है इसमें, कुछ जनरल जो है कैलेंडर है। तो ये कैलेंडर वाले पार्ट है इसमें, जो जनरल, ये कुछ वाले हैं जो कुछ हैं, और ये तो सभी हैं इसमें। तो हमको क्या निष्कर्ष, कथन तो ये दे दिया गया, हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हमको बताना है निष्कर्ष क्या है, कौन सा सही है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, कुछ जनरल किताबें हैं। तो कुछ जनरल, ये हमारे पास जनरल किताबें हैं। क्या जनरल और किताबों के बीच में कोई संबंध हमको दिया गया है, ऑप्शन से निकल रहा है, जनरल ये है, किताबें ये हैं, कोई संबंध है इसमें, नहीं, हमसे कुछ नहीं कथन में कहा गया। तो ये हमारा वाला क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, नहीं, ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा वाला क्या है निष्कर्ष, हमारे पास कुछ कैलेंडर पेपर हैं। तो कुछ कैलेंडर हमारे पास ये है, पेपर हमारे पास ये है। कैलेंडर और पेपर में सीधे सीधे कथन में कोई संबंध दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारे पास कैलेंडर है, ये पेपर है, तो कहाँ संबंध है ही नहीं हमारे पास। जनरल का बोलता है तो संबंध हो जाता है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, कुछ किताबें जनरल हैं। तो हमारे पास बुक, किताबें ये हैं, और क्या कह रहा है, जनरल हैं। किताबों और जनरल के बारे में कुछ दिया है हमको कथन में, नहीं, कुछ पता ही भी नहीं चल रहा है कि इससे क्या नाम, ग्राफ से भी, कि इसमें कुछ किताबें जनरल हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक सेकंड, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। अब इसमें चौथा वाला क्या है हमारे पास, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो कुछ किताबें, किताब ये है हमारे पास, और कैलेंडर ये है। इनमें हमको कोई भी संबंध दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, हमको कथन में कुछ दिया ही नहीं गया है। ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। अगर, तो इसमें हमको क्या कर रहा है, कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब जैसे कि आपको अगर इसमें दिया होता कि कुछ, जैसे निष्कर्ष में ये दे दिया गया था, कुछ जनरल जो हैं, कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारे पास कुछ वाले दिया ही गया है, तो ये फॉलो हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता। या कुछ कह दिया होता कि क्या, कुछ जो है, कुछ किताबें पेपर हैं। अगर ये बोल दिया था हमारे पास निष्कर्ष में, तो हम देखते किताब हमारे पास ये है और पेपर ये इसके अंदर है। मतलब क्या है, कुछ किताबें, जब सभी किताबें जो है पेपर हो गई हैं, तो इसमें से कुछ किताबें क्या, मतलब कुछ तो हो ही जाएंगी ना पेपर, तो ये हमारे पास सही हो जाता है। लेकिन इस तरीके का कोई भी हमारे पास निष्कर्ष में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास कोई भी नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको देखिए क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है हमारे पास, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए
फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो हमको ये बताना है, संबंध बताना। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको, जैसे ए ने अपने दोस्त बी से कहा, तो ए हम लोग लिख लेंगे, सीधे ए लिख लेंगे। ए ने क्या कहा, इसका दोस्त था बी, उससे क्या कहा, बी से कहा कि वह मेरी माँ, किसने कहा है, ए ने कहा है, ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ, किसकी, ए की माँ, वह मेरी माँ, माँ के पिता, माँ के पिता ये ऊपर हो जाएंगे, अगली जनरेशन हो जाएगी नेक्स्ट वाली, पिता, माँ के पिता की इकलौती बेटी। तो माँ के ये पिता है, पिता की इकलौती बेटी कौन हो जाएगा, माँ स्वयं हो जाएगी, इसकी इकलौती बेटी है। तो क्या कह रहा है, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है फोटोग्राफ में कौन है, ये माँ ही है उसकी, तो क्या किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्या लगेंगी वो इसमें ऑप्शन। तो हमसे कह रहा है ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार, तो इससे माँ से, माँ का क्या लगेगा, ये बेटा लगेगा, सीधे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका कि बेटा लगेगा। ए जो है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो किस माँ, क्या लगेगा, ये बेटा लगेगा क्योंकि ये इसकी माँ है। बस इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। ऑड हमको फाइंड करना है कि ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमको बताना है इसमें कौन सा ऑड है, अलग लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले ये से क्या है, हमारे पास नंबर्स दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 701 है और 101 है, उसके बाद एक 301 है और 401 है। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग कैसे इसको ऑड करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले जान लेंगे कि सम या विषम वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे, सम या ऑड, ऑड या इवन वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे पास क्या है, 701 क्या है हमारे पास, क्या है, सम है, नहीं मतलब इवन नहीं है, ये क्या है, ऑड, ऑड नंबर है हमारे पास, ये ऑड ये भी है। और दूसरा ऑप्शन अगर हम 101 को लेंगे, ये देखेंगे ये भी क्या है, ऑड है। 301 देखेंगे तो ये भी ऑड है, और 401 देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, ऑड ही है। 401 देखेंगे तो ये भी ऑड ही है। तो हमको क्या है, इसमें अलग कुछ नहीं दिख रहा है, सभी ऑड हैं। ऑड या इवन आपको पता होगा, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो क्या होता है, इवन होता है, और जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, ऑड हो जाता है मतलब। तो ये सभी क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स हैं, तो ये हमें मतलब ये ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि भाई डिविजिबिलिटी लग रही है कि नहीं। जैसे हमारे पास पहला क्या है, 701 है, तो 701 में डिविजिबिलिटी जैसे 2 से काटेंगे तो कट रहा है क्या, नहीं। 3 से काटेंगे तो ये भी नहीं कट रहा है। 3 में कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, सभी का ऐड कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं पता कर लेते हैं। जैसे 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 3 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो कर रही है। और 101 में देखेंगे हम 3 की डिविजिबिलिटी, तो ये भी नहीं कट रहा है। और 301 देखेंगे तो ये भी नहीं कट रहा है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो नहीं जाएगा। 401 4 1 5 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 से नहीं कट रहा है, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे ही 4 की देखेंगे तो 4 में क्या होना चाहिए, 4 दूना 8 इस तरीके से होना चाहिए, तो यानी 2 की पावर 2 होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। तो ये भी 4 भी डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो कर रही है, मतलब कि ये हो रहा है कि इसमें डिविजिबिलिटी वाले भी रूल्स नहीं लग रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि सभी ये ऑड नंबर्स हैं। और 4 के बाद क्या, 5 आप देख लीजिए, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, है कहीं पर लास्ट डिजिट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 की भी नहीं है। ऐसे ही 6 का, 6 में 3 या 2 ही हो जाता है कि इससे कटना चाहिए। 7 7 का है ही नहीं कॉन्सेप्ट इसमें, बस। तो इसके बाद क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी भी नहीं फॉलो कर रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारे पास, कौन सा, प्राइम नंबर वाला, कि इसमें प्राइम नंबर्स वाले हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें प्राइम नंबर वाला तो नहीं कहीं फॉलो कर रहा है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होता क्या है। तो प्राइम नंबर्स वो होता है जो नंबर्स क्या हो, एक से डिविजिबल हो या इट सेल्फ से, मतलब स्वयं के नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे पास क्या होगा, एक से डिविजिबल है, ये क्या है, इसका एक एक फैक्टर है, और इसके बाद क्या है, एक 2 इसका फैक्टर है, किसके, 2 के, मतलब इसके 2 फैक्टर हैं, इसके अलावा 2 के कोई और फैक्टर हैं क्या, नहीं है, मतलब तो ये 2 ही फैक्टर हैं। तो मतलब ये है कि उसके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक एक हो और उसके बाद वह स्वयं हो, वो क्या होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास 3 है, तो 3 में हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर क्या है, एक, तो एक से कट जाएगा इसका, और एक हमारे पास क्या है, 2 कटेगा नहीं, एक 3 स्वयं है, मतलब ये भी 3 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे अगर हम 4 देखेंगे तो 4 में क्या होगा, एक से डिविजिबल है 4, और
इसका एक एक फैक्टर है, उसके बाद दो भी इसका फैक्टर है, 2 दूना 4 होता है, उसके बाद 3 है क्या इसका फैक्टर, नहीं है, लेकिन 4 क्या, 4 स्वयं इसका एक फैक्टर है, मतलब इसमें क्या हो गया, 3 हो गए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। केवल हमको प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर एक से और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होता है। तो 4 हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये हम उसको क्वेश्चन में फॉलो करवाते हैं कि कैसे ये लगेगा क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, 701। तो 701 अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, एक से है डिविजिबल। उसके बाद हम लोग इसमें दो की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, दो से कैसे कटेगा कि दो से डिविजिबल, दो से इसमें डिवाइड कर लेंगे, दो तिया 6, एक दो पंचे 10, एक बच जाएगा, मतलब दो से नहीं कट रहा है ये। तीन से देखेंगे, तीन की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ सम कर लेते हैं उसका नंबर्स का, उसके बाद तीन से डिवाइड करते हैं, अगर कट जाए तो ये तीन की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, अगर ना कटे तो ये तीन से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये वाला 3 से भी नहीं कट रहा है। ऐसे ही 4 से हम करेंगे, 5 से करेंगे, तो इस तरीके से भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही अगर हम लोग 6 से करें तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 का मतलब है 2 या 3 से कटना चाहिए, 2 या 3 में हमारे पास लार्ज डिजिट सम होना चाहिए, सम है ही नहीं, इवन नंबर। तो ये 3 6 से भी नहीं। 7 से देख लेते हैं, 7 से एक बार जाएगा, उसके बाद फिर नहीं कटेगा। 8 से देखेंगे तो भी लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तो भी नहीं हो रहा है। 9 से करेंगे, 9 भी नहीं कटेगा। तो 10, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो ये मतलब ये क्या है, हमारे तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है सीधे। अब किससे कटेगा, 701 से ही कटेगा सीधे। तो इसके क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर हम 101 को चेक करेंगे तो 101 का एक फैक्टर एक हो जाएगा कि एक से डिविजिबल है। उसके बाद क्या, ये दो से डिविजिबल है, दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट क्या हो, दो से डिविजिबल होता है। तो ये है क्या, इसमें दो नहीं है, दो से भी नहीं है। तीन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ऐड करके करते हैं, तो ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ये भी सीधे क्या है, प्राइम नंबर है। 101 से सीधे उसके बाद इसका एक फैक्टर होगा, ये 101 से डिविजिबल होगा, एक से फिर 101 से। ऐसे ही हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर 3 है, 301 है हमारे पास। 301 को हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे एक से होगा तो एक से तो होगी, सारी संख्याएं होती है एक से। दो देखेंगे, दो की डिविजिबिलिटी फॉलो कर रही, नहीं कर रहा है। तीन की देखेंगे, तीन में क्या होता है, नंबर्स का ऐड कर लेते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा। 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही 5 से भी नहीं कटेगा। 6 भी नहीं। उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 से काटेंगे इसको जब हम लोग, 307 को 7 से, 301 को 7 से, तो 7 तिया 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, दो बचेगा, 21 हो जाएगा, मतलब 7 तिया 21, मतलब ये क्या है, 7 से भी डिविजिबल हो रहा है। और जब 7 से हो रहा है उसके बाद 8 से देखेंगे तो 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। तो हमको क्या पता चल गया कि एक से कटा 7 से, उसके बाद अब किससे कटेगा, सीधे स्वयं से कटेगा, 301 से कटेगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, तीन इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मतलब 301 क्या है हमारे पास, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य से भी कट रहा है, इटसेल्फ और उसके बाद भी कट रहा है। तो 301 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 401 भी चेक कर लेंगे ये है कि नहीं, जैसे कि इसमें क्या है, 401 हमारे पास। तो 401 का क्या करेंगे, एक से तो है ही, दो से है क्या, दो से नहीं है, तीन से भी नहीं है, ना ही 4 से है, ये 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, ये 7 से भी डिविजिबिलिटी नहीं, ना ही 8 से है। 8 में क्या होना है, दो या सम होना, इवन होना चाहिए, ना ही 9 से है ये। तो ये क्या है, सीधे 401 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो मतलब हमको यहाँ पता चल गया कि ये तीन जो हैं, 401, 701 और 101, ये सभी एक पैटर्न पे हैं। और जो ये हमारे पास 301 है, ये क्या है, अलग पैटर्न पे है। मतलब ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। तो हमारे पास इसमें क्या ऑड हो जाएगा, 301, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैलेंडर का है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इसको अभी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो बस सेम वैसा ही करना है। 1 जनवरी 2006 क्या लिख लेंगे रविवार है, किस क्या है, संडे इस दिन। उसके बाद क्या है, 1 जनवरी 2010 को हमको क्या बताना, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है। उसके बाद क्या करेंगे, सन को क्या करेंगे, 2010 से 2006 घटा लेंगे तो कितना है, 4 वर्ष इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि लीप ईयर्स कितने हैं, 2006 से 2010 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो 4 से या 400 से डिविजिबल हो जाए वो हमारे पास लीप ईयर होता है। तो 4 से हमारे पास क्या है, 5 डिविजिबल होगा नहीं, मतलब 6 के बाद क्या, 6 डिविजिबल है नहीं, 7 भी नहीं है, 8 8 है हमारे पास 4 से डिविजिबल। तो हमारे पास एक तो ये हो गया 8 वाला। 9 है क्या, नहीं है। 10 है, अभी भी नहीं है। मतलब एक हमारे पास क्या आ गया इसमें, लीप ईयर 2006 से 10 के बीच में, तो एक इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे पास इसको क्या करेंगे, बस इसी नंबर को हम लोग
डिवाइड कर लेंगे 7 से। 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, रिमाइंडर 7। जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास दिन दिया है ऐड कर लेते हैं, 5 इसमें ऐड कर लेंगे संडे से। तो हमारे पास जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है हमारे पास, एक निश्चित भाषा में एक्टिव को इस कोड में के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कोड में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, सीधे लिख लेंगे। इसमें देखें कैसे कोड किया गया है। जैसे ए है, सी है, टी है, आई है, वी है और ई है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे कोड किया गया है। ई लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है, डी यू जे डब्ल्यू ए, इस तरीके से इसको कोड किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जैसे ए होता है, एक ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, ये 5 होता है हमारे पास, ये 4 होता है, यू 21 होता है, जे 10 होता है और डब्ल्यू 23 होता है, ए 1 होता है। इस तरीके से ये इसके क्या होते हैं, कोड होते हैं। यहाँ पर एक सी 3 हो जाता है और टी 20 हो जाता है, आई 9 हो जाता है, वी हमारे पास 22 हो जाता है, ई 5 हो जाता है। इस तरीके से ये उसका होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे ये कूट करके लिखा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसमें ए जो है, ए को क्या किया गया है, ये लास्ट में ले जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। और ई जो है हमारे पास यहाँ पर इंटरचेंज हो रहा है ये। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सी को क्या कर रहे हैं, सी के 3 होता है और डी 4 होता है, एक क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं इसमें। और ये टी ए क्या हमारे पास 20 होता है, टी का कोड क्या होता है 20 होता है, और यू 21 है, मतलब एक इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। आई हमारे पास 9 होता है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, एक ऐड कर दे रहे हैं, 10 हो जा रहा है। और वी हमारे पास 22 होता है और डब्ल्यू का 23 है कोड हमारे पास, तो एक इसमें भी ऐड कर दे रहे हैं। मतलब ये है कि पहला और लास्ट नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, और उसके बाद और नंबर्स में क्या कर रहे हैं, एक को ऐड कर रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करना है, इसमें फॉलो करा देना है। तो इसमें हम लोग जब फॉलो करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ई एफ एफ ई सी टी। तो इसको क्या करेंगे, ये लास्ट इधर वाला टी इधर आ जाएगा और ई हमारे पास इधर चला जाएगा, और सब में क्या करना है, एक ऐड कर देना। एफ के बाद एफ में एक ऐड करेंगे तो एफ होता है 6, एक ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऐसे इसमें भी एक ऐड करेंगे तो 7, ये भी हो जाएगा। ई 5 होता है, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। सी में एक ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, टी जी जी एफ डी ई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। हमारे पास कथन दिया गया है और उसमें हमको बताना है कि कौन सा सही ढंग से बता रहा है। तो हमारे पास ये दो हमारे पास क्या कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। जैसे पहला कथन क्या है, लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की, पहला कथन है। दूसरा क्या है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो ये हमारे पास दो कथन हो गए। अब हमारे पास निष्कर्ष क्या दिया हुआ है इसमें, कि पहला है कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, और कथन इसमें बी हमारे पास कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, ये बता रहा है। और सी में कह रहा है कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। और ऑप्शन डी हमारे पास कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। तो आपको इसमें पता होगा, जैसे कथन कह रहा है हमारे पास, लैपटॉप निर्माण कंपनी ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है। ये क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र क्वेश्चन है कि इसका जो है इससे कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें कह रहा है सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो ये क्या है, ये क्या सरकार की वजह से इसने बढ़ाया है अपना कीमत, नहीं, ना ही सरकार ने इसकी वजह से बढ़ाया है। मतलब इसमें क्या है, ना ही ये दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, और ये ना ही कथन एक कारण है और ना ही इसका प्रभाव है, ये ऑप्शन 2 भी नहीं है। और कथन 2 कारण है, कथन 2 कारण थोड़ी है इसका, और ना ही इसका एक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। मतलब अपने अपने तरीके से, मतलब कंपनी थी भाई, अपना उसने क्या किया, बढ़ा दिया वृद्धि, मतलब कीमत बढ़ा दी, सरकार ने भी अपना शुल्क बढ़ा दिया। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है, स्वतंत्र हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे पास टोटल रीजनिंग के जो 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो 15 अक्टूबर को हुई थी, इसके सोल्यूशन था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।